नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। संसद में बहस के मुद्दे पर बिखरा विपक्ष, कांग्रेस ने की स्थगन की मांग तो टीएमसी सांसद ने काटी कन्नी। ये आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों पर विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर कांग्रेस, सीपीएम और बीआरएस जैसी पार्टियों के विपक्षी सांसद संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। विपक्षी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दाखिल करने के बाद गांधी प्रतिमा के सामने जबरदस्त धरना दिया। संसद के बजट सत्र की रणनीति तय करने के लिए कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बड़ी बैठक की। उस बैठक में कांग्रेस सांसदों के अलावा डीएमके, एनसीपी, जेडीयू, सपा, सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी समेत कई सांसद मौजूद थे। हालांकि उस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदारद रहे। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्विटर पर लिखा कि विरोध की जगह है और रहेगा। हालांकि संसद सत्र स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी इस पर सत्र स्थगित करने की कोशिश करती है तो पता होना चाहिए कि वो बीजेपी की मदद कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्ष अडानी को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। बड़ी खबर, गौतम अडानी पर कांग्रेस को मिला 16 विपक्षी दलों का साथ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से हो गई ठप। ये आपको बता दें कि गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। सदन शुरू होते ही विपक्षी दल चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले भी कई दिन इस मसले पर हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक हुई। इस दौरान विपक्षी दलों ने अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा करने की मांग पर आंदोलन जारी रखने की बात कही। विपक्षी दलों ने इस मीटिंग में कहा कि अडानी पर चर्चा को मंजूरी मिलने तक संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल इस बीच सरकार का कहना है कि विपक्ष को हंगामा छोड़कर सदन में चर्चा करनी चाहिए और कार्यवाही को आगे बढ़ने देना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल 16 विपक्षी दल अब एक साथ हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह बड़े फायदे का सौदा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रही थी, वो अडानी के मुद्दे ने कर दिया है। अब 16 विपक्षी दल एक साथ बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को लगा तगड़ा झटका। विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने दे दिया इस्तीफा। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बालासाहेब थोराट ने स्पष्ट रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ में काम करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस में फिलहाल आपसी गुटबाजी चरम पर है। प्रदेश में महाराष्ट्र कांग्रेस के नाना पटोले के खिलाफ विरोध के स्वर तेजी से उठने लगे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले बालासाहेब थोराट ने पार्टी के आलाकमान को पत्र लिखकर नाना पटोले के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि अब पार्टी में नाना पटोले के साथ में काम करना मुश्किल हो रहा है। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई तब उजागर हुई जब बालासाहेब थोराट के बहनोई और नासिक के तत्कालीन एमएलसी सुधीर तांबे ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार होने के बावजूद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपने बेटे सत्यजीत तांबे को निर्दलीय चुनाव लड़वा दिया। आपको बता दें कि फिलहाल बालासाहेब थोराट ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है। और ये बड़ी खबर, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। कांग्रेस पार्टी नहीं पड़ी कमजोर। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी को मिलेगी कांटे की टक्कर। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से सियासी समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा से सफलता मिलने की उम्मीद है। इस बीच सी वोटर और इंडिया टुडे का एक बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को वोट शेयर और सीटों दोनों ही मामलों में बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस सर्वे में अगर आज चुनाव होते हैं तो इस तर्ज पर लोगों से सवाल पूछे गए। हालांकि सर्वे में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिलता दिख रहा है, वो भी तब जब विपक्ष एकजुट नहीं होता है। यदि विपक्ष एकजुट हो गया तो आंकड़े बदल जाएंगे। इन तमाम बातों के बीच में कांग्रेस के वोट शेयर में इजाफा दर्ज किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी की सीटों में हुई बढ़ोतरी भी चौंकाने वाली है, जो सीधा इशारा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं पड़ी है। ये आंकड़े पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें कि यदि विपक्ष एकजुट हो गया तो इस बार बीजेपी का आना बेहद मुश्किल है। और ये बड़ी खबर है, एमसीडी मेयर चुनाव टलने के बाद भड़के मनीष सिसोदिया, बोले बीजेपी को देंगे करारा जवाब। ये आपको बता दें कि एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव तीसरी बार स्थगित होने से आम आदमी पार्टी के नेताओं में सख्त नाराजगी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कल की
घटना के बाद से बीजेपी पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में कहा कि अब आम आदमी पार्टी बीजेपी को हर मोर्चे पर करारा जवाब देगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को उनका हक दिलाने में सड़क पर उतरेगी। सदन और अदालत तीनों मोर्चों पर एक साथ बीजेपी को मत देने का काम करेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए मंगलवार सुबह की ताजा ट्वीट में कहा कि एमसीडी चुनाव हारने के 2 महीने के बाद भी बीजेपी दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही। ये दिल्ली की जनता से अन्याय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेयर का चुनाव नहीं होने देने की रणनीति पहले से बनाकर एमसीडी पहुंचे थे। केंद्र ने गलत तरीके से एमसीडी पर कब्जा किया। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी को सड़क, सदन और अदालत में एक साथ लड़ाई लड़ेगी। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरेगी, सदन में उतरेगी और अदालत में भी उतरेगी। उन्होंने कहा कि तीनों जगहों पर अब बीजेपी से लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अदानी मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं कराएंगे पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि हिंडनबर्ग अदानी विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में अदानी मुद्दे पर चर्चा को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश को पता होना चाहिए कि अदानी के पीछे कौन सी शक्ति है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी संसद में अदानी जी पर चर्चा को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका कारण आप सभी जानते हैं। मैं चाहता हूं कि अदानी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। जो लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो सबके सामने आना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूं कि हम दो हमारे दो सरकार डरी हुई है और संसद में अदानी जी पर चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कब्जा किया गया है उसकी भी जांच हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लगना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि मोदी जी नहीं चाहेंगे कि संसद में अडानी के खिलाफ जांच हो। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चर्चा ना करके सिर्फ शोर मचाती है कांग्रेस। ये आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। दिल्ली के हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चर्चा करने से बचती है। कांग्रेस चर्चा ना करके सिर्फ शोर मचाती है क्योंकि चर्चा करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास में ना तो ज्ञान है और ना ही जानकारी है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर थोता चना बाजे घना की कहावत सही चरितार्थ होती है। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर एयर कंडीशन कमरों में राजनीति करने का आरोप लगाया। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बस का नहीं है सड़कों पर राजनीति करना। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि यात्रा निकालने से क्या असर हुआ पता ही नहीं लगा, कौन आया और कौन चला गया। लोकनायक जयप्रकाश के समय में जब यात्राएं निकलती थी तो देश हिल जाता था। भारत जोड़ो यात्रा से तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अडानी मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस कमेटी बनाए जाने जांच करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि फैसले चर्चा होने के बाद होते हैं, पहले कांग्रेस पार्टी इसको लेकर चर्चा करे फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चर्चा तो करती नहीं है, बस शोर मचाती है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की चुप्पी पर कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। कहा अडानी मुद्दे पर दीदी को चुप रहने के मिले होंगे निर्देश। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को इस मामले पर चुप रहने के निर्देश मिले होंगे। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख चौधरी ने यह भी दावा किया है कि ममता बनर्जी शायद ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगी जिससे अडानी समूह के हितों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि इस समूह के पास में ताजपुर बंदरगाह परियोजना का ठेका है। अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से कहा कि ममता बनर्जी की चुप्पी की केवल एक ही वजह हो सकती है कि पीएम मोदी के साथ में उनकी निकटता और अडानी से नई दोस्ती। ताजपुर बंदरगाह अडानी समूह बनाएगा और इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से कहा कि दीदी ने अडानी समूह को हर तरीके की मदद देने का वादा किया है। ममता बनर्जी को मोदी या अडानी समूह से ऐसा कुछ भी नहीं बोलने के लिए निर्देश दिए गए होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ममता बनर्जी इसलिए कुछ नहीं कह रही क्योंकि उन्हें या तो अडानी की तरफ से या फिर पीएम मोदी की तरफ से निर्देश मिले हैं।
अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया घोषणा पत्र। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और 150 यूनिट फ्री बिजली देने का कर दिया ऐलान। यह आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 50,000 नए रोजगार सृजित करने, कृषि मजदूरों की दिहाड़ी में वृद्धि करने और हर माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया है। अगरतला में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एकमात्र विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में पार्टी ने रोजगार, कर्मचारियों के कल्याण और गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है। रॉय बर्मन ने कहा कि विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी पदों पर नियमित आधार पर भर्तियां की जाएंगी और अगले 5 वर्षों में 50,000 नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और प्रत्येक परिवार को 150 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देने के लिए विपक्ष एकजुट होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।